Hi everyone, today we are going to start our chapter number 6 दीपिका पल्लिकेल। तो सबसे पहले बच्चों मुझे आप बताइए कि आप किस किस खेल के बारे में जानते हैं। और आपका मनपसंद खेल कौन सा है और आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है और क्या आपने कभी स्क्वैश का खेल टीवी पर देखा है या कभी उसके बारे में सुना है क्या। तो आज हम दीपिका पल्लिकल ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए जानेंगे हम दीपिका के बारे में। तो ये कौन थी? एक श्रेष्ठ स्क्वैश खिलाड़ी थी। तो बच्चों स्क्वैश गेम कहाँ से आया? सबसे पहले तो स्क्वैश गेम 1930 में इंग्लैंड के हैरो स्कूल के छात्र ने स्क्वैश गेम की क्या की थी? खोज की थी। तो आइए जानेंगे हम स्क्वैश की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीपिका पल्लिकेल के बारे में। हमारे भारत देश में क्रिकेट की दीवानगी ऐसी है जैसे भारत में कोई और गेम खेला ही नहीं जाता। तो देखो हमारे भारत में क्रिकेट की कितनी दीवानगी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम जब क्रिकेट लगते हैं तो सभी अपने अपने घरों में टीवीओं के सामने या मोबाइल में घुस जाते हैं और उसके पागलों के जैसे उसको देखते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। अगर हम जीत जाए तो पटाखे वगैरह जलाकर उसको सेलिब्रेट करते हैं, यस ना। तो यानी वो क्या है? क्रिकेट की दीवानगी है। तो इसके गुणवान के चक्कर में कई बार दूसरे खेल छिप से जाते हैं, यस ना। हम उसके क्रिकेट के इतने फैंस हैं कि बाकी गेम की तरफ हम ध्यान भी नहीं देते, जैसे कि टेनिस है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, ऐसे गेमों की तरफ हम ध्यान भी नहीं देते। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत में स्क्वैश में किसी खिलाड़ी ने विश्व में प्रथम 10 खिलाड़ियों में अपना स्थान बनाया है, यस ना। आपको पता है क्या कि स्क्वैश गेम भी है और उस स्क्वैश गेम में हमारे भारत ने विश्व यानी पूरे वर्ल्ड में प्रथम यानी फर्स्ट 10 में किसी खिलाड़ी ने अपना स्थान बनाया है। आपको पता है क्या? नहीं पता होगा शायद से, लेकिन हमारे भारत देश के एक खिलाड़ियों ने पूरे वर्ल्ड में 10 खिलाड़ियों में स्क्वैश में अपना नाम स्थान प्राप्त किया है। जब वह पता चलता है कि यह उपलब्धि किसी पुरुष ने नहीं बल्कि महिला खिलाड़ी ने प्राप्त की है तो गर्व से मस्तक और भी ऊंचा हो जाता है, यस ना। अगर पूरे विश्व यानी पूरे वर्ल्ड में अगर यह पता चलता है कि हमारे भारत में किसी स्थान में उच्च स्थान प्राप्त किया है, वो भी किसी महिला ने किया यानी वो भी किसी वुमेन ने की है, तो हमारा सिर कैसे हो जाता है? पूरे गर्व से ऊंचा हो जाता है, यस ना। हाँ जी हाँ, भारत की दीपिका पल्लिकेल स्क्वैश में अब अपना विशेष स्थान रखती है। तो देखो, तो स्क्वैश में विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में कौन विशेष स्थान रखती है? तो वो है भारत की दीपिका पल्लिकेल, जो पूरे वर्ल्ड में अपना स्क्वैश गेम में अपना 10 में अपना नाम रखती है। दीपिका का जन्म 21 सितंबर 1991 को चेन्नई में हुआ था। अभी देखो दीपिका का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो दीपिका का जन्म 21 सितंबर 91 में चेन्नई में हुआ था। और उसका परिवार कैसे था? तो आइए जानेंगे उसके परिवार के बारे में। तो उनका परिवार केरल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? उनका परिवार केरल का रहने वाला था। उनका परिवार खिलाड़ियों का परिवार है। उनका परिवार कैसे है? खिलाड़ियों का परिवार है। उनकी माँ सुसन पल्लिकेल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी है। तो देखो उनके माँ का नाम क्या है? सुसैन है और वो भारत की क्रिकेट टीम यानी भारत के टीम की कप्तान यानी कैप्टन रह चुकी है। देन उनकी दादी केरल
की ओर से एथलेटिक्स में भाग लेती थी और उनकी दादी यानी पिताजी की मम्मी वो एथलेटिक्स में भाग लेती थी और उनके दादाजी ऊंचे कूद में राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके और उनके दादाजी यानी पापा के पापा वो क्या थे, राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे। उनके नाना जी 3 राज्यों के लिए बास्केटबॉल खेल चुके हैं और उनके जो नाना जी है, नाना जी ने मम्मी के पापा, वो क्या है 3 राज्यों के लिए बास्केटबॉल खेल चुके थे। उनके पिताजी संजीव पल्लिकेल क्रिकेट खेलते हैं और उनके पिताजी क्या खेलते थे, संजीव पल्लिकेल क्रिकेट खेलते थे। वे एक जाने माने उद्योगपति भी थे और उनके पिताजी क्या थे, एक जाने माने बिजनेसमैन भी थे, उद्योगपति यानी बिजनेसमैन। तथा पति दिनेश कार्तिक एक अच्छे खिलाड़ी है और आपको तो दिनेश कार्तिक के बारे में पता है, वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ एक उत्कृष्ट क्रिकेट प्लेयर है। यानी जो दीपिका पल्लिकेल का पूरा परिवार है वो क्या है, स्पोर्ट्स खेलता है, यानी वो स्पोर्ट खेलने वाले परिवार से क्या करती है, बिलोंग करती है। तो बच्चों, दीपिका को स्क्विड खेलने की कब से इच्छा होने लगी, तो आइए जानेंगे इस पैराग्राफ में। तो बचपन में दीपिका टेनिस खेलना पसंद करती थी। देखो अभी दीपिका बचपन में क्या खेलना पसंद करती थी, टेनिस खेलना पसंद करती थी। फिर क्या हुआ ऐसे कि वो स्क्वैश खेलने लगी, तो आइए जानते हैं। स्क्वैश की ओर उनका झुकाव अचानक ही हुआ। एक बार गर्मी की छुट्टियों में उसकी एक सहेली स्क्वैश खेलने गई। अपनी सहेली के साथ रहने के लिए दीपिका ने भी कैंप में अपना नाम लिखवा दिया। जब 1 महीने बाद कैंप खत्म हुआ तो दीपिका को लगा कि वह टेनिस से ज़्यादा बढ़िया स्क्वैश खेल सकती है। अभी देखो दीपिका पल्लिकेल के करियर का ये क्या है, ट्विस्ट है। पहले वो क्या खेलना पसंद करती थी, टेनिस खेलना पसंद करती थी, लेकिन एक गर्मियों के छुट्टी में एक बार क्या हुआ कि उसकी जो सहेली है उसने क्या किया, स्क्वैश गेम के खेल के कैंप में उसने अपना नाम लिख लिया और दीपिका ने क्या किया, अपनी सहेली के साथ रहने के लिए उसने भी अपना नाम स्क्वैश गेम के कैंप में लिखवा दिया। और एक कैंप कितने दिन चला, 1 महीने तक चला। और जब 1 महीने बाद कैंप ख़त्म हुआ तब दीपिका को ऐसे लगा कि मैं टेनिस से ज़्यादा अच्छा क्या खेल सकती हूँ, स्क्वैश खेल सकती हूँ। बस फिर क्या था, वह जी जान से स्क्वैश खेलने में लग गई। देन उसने क्या किया, देखो आरंभ में दीपिका ने हरिओम त्रिपाठी को अपना गुरु बनाया। अभी तो वो जी जान से स्क्वैश खेलने लगी, लेकिन उसको कोई क्या चाहिए था, कोच चाहिए था। तो उसने क्या किया, हरिओम त्रिपाठी जो थे उनको उसने अपना स्क्वैश का सर्वप्रथम गुरु बनाया। देन इसके बाद वे इंडियन एसोसिएट स्क्वैश अकादमी में चली गई। फिर उसके बाद वो कहाँ चली गई, इंडियन सीमेंट स्क्वैश अकादमी में चली गई, जहां उन्हें भारत के राष्ट्रीय कोच साइसर पोचा ने स्क्वैश का प्रशिक्षण दिया। और भारत के राष्ट्रीय कोच कौन थे, साइसर पोचा ने फिर उस अकादमी में जाकर उसको क्या किया, प्रशिक्षण दिया, ने ट्रेनिंग दिया। जब दीपिका पल्लिकेल 14 वर्ष की आयु की थी, फिर वो कहाँ चली गई, मिस चली गई। किसके लिए, 14 वर्ष की आयु में अपना खेल निखारने के लिए दीपिका मिस चली गई। यानी वो 14 वर्ष की आयु में अपने खेल को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए वो मिस चली गई। Now dear student, remaining part we will see next part. Okay.